भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय से सुस्ती के दौर से गुजर रही है। आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट, निवेश में मंदी, शहरी खपत में कमी और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति में बदलाव करते हुए ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 4 वर्षों के न्यूनतम स्तर 6.7% तक गिर गई है। इस रिपोर्ट में हम आरबीआई के हालिया निर्णय, इसके संभावित प्रभाव, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और भारत की आर्थिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आरबीआई की मौद्रिक नीति में बदलाव करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दर रेपो दर को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। ये लगभग 5 वर्षों में पहली बार है जब आरबीआई ने दरों में कटौती की है। आपको बता दें, रेपो दर वो ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। इस दर में कटौती से बैंकों को सस्ती दरों पर पूंजी मिलती है, जिससे वे उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कम ब्याज दर पर ऋण दे सकते हैं। आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती के अलावा अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए अन्य उपाय भी किए हैं, जिसमें बैंकिंग प्रणाली में $18 बिलियन लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली गई है। कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR में 0.5% की कटौती की गई है। इससे बैंकों के पास अधिक धन उपलब्ध होगा जिसे वे ऋण देने में उपयोग कर सकते हैं। आरबीआई के फैसले के पीछे प्रमुख कारण भी बताए गए हैं, जिसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर हाल ही में 6.7% तक गिर गई है, जो पिछले 4 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। इस सुस्ती के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं, जहां कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने से बच रही हैं, शहरी क्षेत्रों में उपभोग यानी कि कंजप्शन घटा है, वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में कंपनियों के लाभ में भी कमी आई है। आरबीआई ने ये निर्णय लेने से पहले मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई दर का भी विश्लेषण किया है। हाल के महीनों में महंगाई दर में गिरावट आई है, जिससे ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ग्रामीण मांग में वृद्धि और अच्छे कृषि उत्पादन से अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ती है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत होगा। यानी अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध, ट्रेड वार से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार से बड़ी मात्रा में पूंजी निकाली जा रही है, जिससे रुपया कमजोर हो रहा है। यदि ब्याज दरों में बहुत अधिक कटौती होती है तो ये रुपए को और अधिक कमजोर कर सकता है, जिससे आयात महंगा होगा और चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। ब्याज दरों में कटौती के प्रभाव से उपभोक्ताओं के लिए लाभ होगा, जिसमें होम लोन, ऑटो लोन और अन्य ऋणों की ब्याज दरों में कमी हो सकती है। क्रेडिट कार्ड के ब्याज दरों में भी मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। नए घर खरीदने और कार लोन लेने की लागत घटने से रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार हो सकता है। कंपनियों और व्यापार जगत के लिए राहत की बात हो सकती है, जिससे कंपनियों को सस्ती दरों पर ऋण मिलेगा, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकती हैं। नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की संभावना बढ़ सकती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को सबसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि वे आमतौर पर अधिक ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। ब्याज दरों में कटौती के बाद शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि यदि विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से धन निकालते रहे तो रुपया और अधिक कमजोर हो सकता है। लेकिन इन सबसे सरकार के लिए चुनौती भी खड़ी होगी, जहां सरकार पहले ही $12 बिलियन लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कर कटौती की घोषणा कर चुकी है। इसके बावजूद वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखना सरकार के लिए चुनौती होगी। राजकोषीय प्रोत्साहन सीमित होने के कारण सरकार को व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है। आरबीआई के इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिलने की संभावना भी बताई जा रही है, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी बनी हैं। सबसे पहले तो ब्याज दरों में कटौती संभव है, जिससे निवेश और उपभोग में सुधार होगा। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ी तो ये आर्थिक वृद्धि को समर्थन देगा। मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहने से आरबीआई के पास भविष्य में और अधिक नीतिगत फैसले लेने की स्वतंत्रता होगी। वहीं चुनौतियों की वजह के रूप में ब्याज दरों में कटौती से भारतीय रुपया और कमजोर हो सकता है।
यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जारी रहता है तो भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है। सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के लिए खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह फैसला आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि ब्याज दरों में कटौती अपने आप में कोई जादुई समाधान नहीं है। सरकार को अन्य नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे के निवेश पर ध्यान देना होगा ताकि दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। ब्याज दरों में कटौती से लघु अवधि में अर्थव्यवस्था को कुछ गति मिल सकती है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं, रुपए की कमजोरी और राजकोषीय घाटे जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। आने वाले महीनों में आरबीआई की अगली नीतिगत घोषणाएं और सरकार के आर्थिक सुधारों के फैसले ये तय करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ती है।